कोई शायद पत्थर दिल इंसान हो जिसके आंख से आंसू ना आए, वो पत्थर ही दिल होगा जिसके आंख में आंसू ना आ जाए। इस वाक़े को सुनिए आप। खाने काबा के अंदर ऐलान होता है कि चांद नजर आ गया है रमजान का, आज से तरावी शुरू होंगी। ऐलान होते ही लोग मस्जिदों की तरफ भागने लगे। इमाम हरम के पीछे तरावी पढ़ना चाहते हैं। एक रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर है। आज इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़े। इधर उधर से भी लोग आने लगे। मक्के के घर घर खाली होने लगा। लोग खाने काबा की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे पहली तरावी खत्म हो जाती है। अपने घरों में लोग आ गए। सुबह फजर की नमाज से पहले लोग सहरी करते हैं, तरह तरह की नेमतें खाते हैं। यार तुम्हारा मोबाइल इंटरनेशनल है क्या? यार एक बार सेट नहीं कर पा रहे हैं, बार बार खड़े हो जाते हैं भाई। अब मैं भूल गया, यही होता है ना। खाने काबा की तरफ लोग जा रहे हैं। पहली सहरी करते हैं, पहली सहरी। और सहरी के बाद ये उम्मीद है, ये तमन्ना है कि हम इमाम हरम के पीछे फजर की नमाज पढ़ें। और सुनिए, अभी आप सुनेंगे तो कोई शायद पत्थर दिल इंसान हो जिसके आंख से आंसू ना आए, वो पत्थर ही दिल होगा जिसके आंख में आंसू ना आ जाए। इस वाक़े को सुनिए आप। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। तरह तरह की नेमतें खाई जा रही हैं। सहरी हो रही है। सहरी में हर किस्म के आइटम रखे हुए हैं। और मक्के में शायद ही कोई घर ऐसा हो जिस घर में सहरी करने के बाद उस घर का आदमी खाने काबा में नमाज पढ़ने न जाना चाहता हो। सहरी का टाइम खत्म होता है। फजर की आजान की आवाज आने लगती है। काबे का मुअज्जिन आजान देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की ये नदा, ये आवाज जबले अबू कबीस से टकराते हुए, कैनका से टकराते हुए, अरब के इर्द गिर्द घाटियों से अल्लाहु अकबर की आवाज पहाड़ियों से टकराते हुए खाने काबा के गिलाफ से टकराती है। इस आवाज को सुनने के बाद मक्के का एक एक आदमी खाने काबा की तरफ इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उसी मक्के के अंदर थोड़ी दूरी पर, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक 86 ईयर्स ओल्ड, 86 साल का बूढ़ा आदमी रहता है। और पूरे मक्के के अंदर उससे ज्यादा गरीब घर कोई नहीं है। 86 साल का बूढ़ा, उसकी 4 जवान बेटियां। सुनो, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैं क्या क्या बताया। 4 बेटियां, 2 बहनें, कितने हो गए? 6। उसकी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें और एक बूढ़ी सास। उसकी भी जिम्मेदारी इसी बूढ़े आदमी के ऊपर। और मिस्कीन बीवी, गरीब, कितने हो गए? 8। और खुद एक 9। बूढ़ा आदमी 86 साल का, पैर कमजोर हो चुके हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, तब वो 2 नहीं कर सकता है। कोई जवान बेटा नहीं है जो बुढ़ापे में सहारा बन सके। 4 बेटियां हैं जिनकी शादी कराना है, 2 बहनें, उनकी भी शादी कराना है। बूढ़ी सास है, जब तक वो जिंदा है उसको खिलाना और पिलाना है, उसका कोई नहीं है। और बीवी की जिम्मेदारी तो वैसे ही आयद है। 8 लोगों की किफालत इसके ऊपर। सुबह सहरी खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। सूखी रोटी के टुकड़े, रात के अंधेरे में चुपके से पानी में भिगो देता है। सहरी के टाइम पर उठकर सब
सबको खिलाता है, खुद खाता है, पानी के चंद घूंट पीता है और रोजा रख लेता है। इनके अलावा भी एक और चीज है, सबके पास जो कपड़े पहने हुई हैं, चारों बेटियां, दोनों बहनें, सास और बीवी, वो एक ही कपड़ा है और वो कपड़े भी कई जगह से फटे हुए हैं, उनके दामन फटे हुए हैं। ये बूढ़ा आदमी जो कमीज पहनता है, जो चादर ओढ़ता है, पहले खुद नमाज पढ़ता है, फिर अपनी बीवी को चादर देता है, फिर बीवी नमाज पढ़ती है, उसके बाद एक एक करके अपनी बेटियों को देता है, बेटियां फिर बहनें फिर सास, इस तरीके से बारी बारी एक एक करके नमाज अदा करती हैं। मक्के के अंदर सब लोग खाने काबा में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तरह तरह की नेमतें खाई हुई हैं। सिर्फ यही एक बूढ़ा आदमी है जो अपने घर में नियत है, घर में जाना चाहता है खाने काबा, लेकिन जा नहीं पा रहा है। बुढ़ापे की वजह से, रात की तारीकी में, अंधेरे की वजह से जाने की हिम्मत नहीं है। वहां से आऊंगा, सूरज तुलू हो जाएगा तो मेरी बीवी फिर कैसे नमाज पढ़ेगी। वही 86 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने घर में नमाज अदा करता है और फिर अपनी चादर अपने बच्चों को, बीवी को, सास को देकर उनको भी नमाज अदा करवाता है। उसके बाद कुरान की तिलावत करता है, बीवी करीब आकर बैठ जाती है। सहरी तो रूखे सूखे टुकड़ों से हो गई। मेरे शौहर आए अबुल गयास, 4 बेटियां हैं, 2 बहनें, बूढ़ी सास है, मैं हूं और खुदा पे रोजा इफ्तार कैसे होगा, शाम का खाना कैसे बनेगा। देखिए सूरज थोड़ा सा चमकने दीजिए, आप घर से बाहर निकलिए, शायद अल्लाह कुछ बरकत दे दे, कुछ मेहनत करिए, खजूर के सूखे टुकड़े मिल जाएं या रोटी के चंद टुकड़े मिल जाएं तो वो लेके आइए। बूढ़ा आदमी कुरान की तिलावत करके गुजरता है, आय अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दे दे, आय अल्लाह मुझे मजदूरी दिला दे, मैं हराम रोजी नहीं कमाना चाहता, अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दिला दे, मैं अपने बीवी बच्चों का, बेटी का, बहनों का पेट भरना चाहता हूं। ये दुआ करके घर से निकलता है, एक एक दरवाजे पे जाकर कहता है तुम्हारे पास कोई काम हो तो बताओ, बर्तन मांजने का हो वो बताओ, सामान उठाने का हो वो बताओ। लोग काम तो करवाना चाहते हैं लेकिन उम्र देखते हैं 86 साल, ये क्या काम करेगा। 5 मिनट का काम 1 घंटे में करेगा। शक्ल देखते हैं, जिंदगी देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, लागरी देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, मना कर देते हैं मेरे पास कोई काम नहीं। तकरीबन 9-10 बजे का ऐसे कोई टाइम होगा, कोई मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं। ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ पहुंच जाता है, सहरा है, जंगल है, वहीं बैठ जाता है, कमजोर है, बैठ जाता है। मुझे मौत ही आ जाए, लेकिन आलिम है, तजर्बेकार है, इल्म से वाकिफ है, कहता है हम मौत की दुआ भी तो नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए सोचता है कि खुदकुशी कर लूं, मर जाऊं, कम से कम इन झमेलों से तो मेरी जिंदगी दूर होगी। फिर सोचता है कि अगर खुदकुशी करके मर गया तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये भी तो हराम है। एक लकड़ी का तिनका हाथ में लेता है, जमीन कुरेदने लगता है और सोचने लगता है अल्लाह मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद सोचता है कि घर जाऊंगा, 4 बेटियां हैं, 2 बहनें, बीवी है, सास है, पूछेगी क्या कमा कर लाए हो, क्या जवाब दूंगा। जमीन कुरेदता जा रहा है,
और ये सोचता जा रहा है, अचानक इसका हाथ किसी चीज से टकराता है। जमीन को कुरेद रहा है और कुरेदते कुरेदते अचानक इसका हाथ टकराता है। थोड़ी देर के लिए डर गया, ये कोई सांप है। फिर ये सोचकर हाथ आगे बढ़ा दिया, सांप ही हो डस ले, एक बार डसेगा मैं मर जाऊंगा उसके जहर से, ये खुदकुशी तो नहीं कहलाएगी। हमने तो कोई जानबूझकर हाथ नहीं बढ़ाया। ये सोचकर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो सांप नहीं, एक बेल्ट मिली। उसको उर्दू में होमियानी बोलते हैं, आपके यहाँ उसको क्या कुछ बोलते होंगे, चमड़े की होती है। हाजी लोग जब हज करने जाते हैं तो वो बेल्ट नुमा होती है ना, वो यहाँ कुछ रख लो सामान अमान और कमर पे बांध लेते हैं, उसको उर्दू में होमियानी कहते हैं। तो मैं वही लफ्ज़ बोलूँगा होमियानी, आप समझे, आप अपने हिसाब से उसको समझते रहिएगा। क्या बोलते हैं? अब जो भी बोलते हो। तो वो थैली, अचानक उसने हाथ जैसे ही बढ़ाया तो पता चला कि वो थैली है। उसने कहा अब देख लें, हाथ लगा के उठा लिया, खोला, खोलता है तो क्या देखता है, उसमें सोने के सिक्के हैं, जिसको दीनार कहते हैं। दीनार अशरफी अलग चीज होती है, दिरहम अलग होता है, दीनार अलग। दीनार सोने का सिक्का, दीनार। वो गिनने बैठ गया, जब गिनता है तो पूरा 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए चेहरे पर खुशी आती है, अल्लाह मेरी गरीबी के दिन कट गए, 1000 सोने के दीनार मुझे मिल गए। अब मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की शादी आराम से हो जाएगी और मेरी जिंदगी भी आसानी से अब कट जाएगी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी। आलिम था, जानता था मसला, और आप भी मसला याद रखना। आया अबुल गयास, ये माल तेरा नहीं है, इसको कहते हैं तकवा। यहां मिल जाए दावा रफू चक्कर। और कौन है? मोहम्मद जर्जीस। कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर। अकेला है, जंगल है, सहरा है, कोई नहीं है। होमियानी मिली है, 1000 सोने के सिक्के, 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबकी शादी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, थोड़ी देर के लिए। आया अबुल गयास, ये माल तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों खुश हो रहे हो? ये लुकता है, लुकता अरबी जबान में जमीन पर गिरे पड़े हुए माल को लुकता कहते, गिरा पड़ा माल। जब ये माल मिल जाए तो अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयत ये होती है कि 1 साल तक ऐलान करो, साहब मुझे कोई चीज मिली है, अगर किसी की हो तो अपनी पहचान बता कर ले जाओ, 1 साल तक। और आज के जमाने में तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, इधर डालो, उधर डालो, पता चलेगा 1 साल तक। क्या सुबह ऐलान करोगे, डालोगे, शाम तक ही आ जाएगा आदमी मेरा ऐलान दे। 1 साल तक तुम्हें ऐलान करना पड़ेगा। और जब 1 साल तक कोई ना आए, कोई माल लेने वाला ना मिले, उसका मालिक ना मिले, तब तुम कुछ % अल्लाह की राह में सदका और खैरात करके फिर तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 1 साल तक मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं? ये 86 साल का बूढ़ा कहता, अल्लाह ये कौन सी मुसीबत में मैं पड़ गया। फिर सोचता है कि बला मुसीबत अपने ऊपर न लो, इसको ले जाऊं तो 1 साल तक ऐलान करूंगा, और 1 साल तक पता नहीं कोई मिल गया माल का मालिक तो उसको देना पड़ेगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं है, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा, और 1 साल तक कौन जिंदा रहेगा। सोचता है कि इसको यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, हम इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आलिम था, मसला जानता था, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। अगर किसी चीज पे नजर पड़ गई तुम्हारी, जैसे 1000 का नोट अब तो चलता ही नहीं है,
2000 का नोट पड़ा है, आपकी नज़र पड़ गई, अगर आपने देख लिया नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, पता नहीं किसका है, आप आगे बढ़ गए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पर्स अगर आपको पड़ा हुआ मिल गया, अब आपने खोल के देखा उसमें 2000 रुपये हैं, तो बंद किया और डाल दिया, नहीं हमें मतलब नहीं है, अब आप नहीं डाल सकते हैं। पर्स को देखकर आगे बढ़ गए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पर्स को अगर आपने उठा लिया और देख लिया और उसके बाद बंद करके आप डालना चाहें तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो गई, क्योंकि आपने उसको छू लिया है, अब उसको उसके मालिक तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं? बंगला है, समझ रहे ना मैं जो बोल रहा हूं? पूछ लेना अपने घर की औरतों से, नहीं समझे तो आप समझा देना उनको। जिंदगी में एक बंगला लफ्ज बोला, बाद में पता चला वो भी गलत बोल गया, इसलिए मैं वो भी नहीं बोलता हूं। कलियचक में एक वर्ड बोला था मैं बंगला में, बाद में लोगों ने बताया कि मौलाना साहब जिंदगी में पहले बार बोले भी हो तो वो भी गलत बोल गए। हमने कहा ठीक बोलूंगा, छोड़ो। तो अब सुनिए क्या कहा उसने, अब क्या करूं मैं, छोड़ भी नहीं सकता, अल्लाह ये क्या हो गया, उठा लिया, चलो छुपा लिया। तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम होगा आज के हिसाब से। चुपके से अपने घर की तरफ जा रहा है, चोरों की तरह जा रहा है, ताकि बीवी की नजर न पड़ जाए। अगर घर की औरतों ने देख लिया तो एक और मुसीबत, वो आज ही से खुशफहमी में मुब्तला हो जाएंगी और मेरा ईमान कमजोर करने की कोशिश करेंगी। छिपाता है कहीं, धीरे से चुपके से दरवाजा खोल के अंदर धीरे धीरे जाता है। लकड़ी की एक अलमारी है, खोलता है, उसमें रखना चाहता है कि उसकी बीवी की नजर पड़ जाती है। आया अबुल गयास, क्या रख रहे हो? जल्दी से बंद किया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब जब आदमी ऐसे बोलेगा तो जो और ना शक करता हो वो भी करने लगे, नहीं कुछ छिपा रहे हो, नहीं कुछ नहीं। आए लुबाबा, बीवी का नाम क्या था? लुबाबा। आए लुबाबा, खुश नहीं है? नहीं। आए मेरे प्यारे शौहर, 50 साल से ज्यादा जिंदगी मैंने आपके साथ गुजारी है, कभी मुझसे कोई चीज नहीं छिपाई है, आज क्या छिपा रहे हो? बीवी करीब जाती है, लकड़ी की अलमारी खोलती है, ये क्या है? सर नीचे खोल के खुद देखती है उस थैली को, तो सोने के सिक्के दीनार, 1000 सोने के सिक्कों को देखकर खुशी से चेहरा तिलमिला उठता है। कहते मेरे प्यारे शौहर, ये तुम्हें कहां मिल गई? पूरा वाकया सुना दिया। कहा चलो 1 दीनार ले लो, शाम के लिए खाने पीने का इंतजाम कर लो, कपड़े अपने ले आओ, हम लोग पुराने कपड़े कब तक पहनेंगे? अबुल गयास ने कहा लुबाबा, तुम जानती हो मेरी उम्र 86 साल की हो चुकी है, ये माल मेरा नहीं है, कब्र के करीब मैं पहुंच चुका हूं। मैंने 86 साल तक अपनी जिंदगी को गुनाह से और हरामकारी से बचाया है, और तुम उम्र के उस दहलीज पर, जहां मैं कब्र की दहलीज पर पहुंच चुका हूं, इस वक्त तुम मुझसे अमानत में खयानत करने के लिए कह रही हो। अगर मुझे मौत आ गई, 2-4 दीनार अगर मैंने खर्च कर लिए तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं। आए मेरी बीवी, ये मुझे जायज नहीं है, जब तक कि मैं 1 साल तक इसका ऐलान न करूं। मैं मक्के जा रहा हूं, खाने काबा जा रहा हूं, जोहर की नमाज पढ़ूंगा, शायद वहां ऐलान करूं और कोई जरूरतमंद हो या जिसकी ये थैली हो उसका मालिक मुझे मिल जाए। बीवी भी दलील दे रही है, आए मेरे शौहर, आप चोरी करके लाए? कहा नहीं। आपने किसी का डाका डाला है? कहा नहीं। आए मेरे शौहर, ये आपको जमीन पर पड़ा हुआ मिला है, अल्लाह भी हमारी हालत देख रहा है, हम लोग इतने गरीब हैं, इस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, अब तो हमारे लिए मरा हुआ जानवर भी हलाल है अपनी जान बचाने के लिए। जब ये जिंदगी के दिन हमारे हो तो अगर 1 दीनार 2 दीनार आप खर्च कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? जिसका माल है अगर वो मिल भी गया तो थोड़ा बहुत खर्च हो जाएगा, बकिया उसको दे देंगे, ले जा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मिलेगा।
कहा मेरी बीवी हरगिज नहीं, 1 साल तक मैं इसमें से 1 दीनार भी खर्च नहीं कर सकता। लुबाबा कहती है क्या उम्मीद है कि 1 साल तक हम और आप जिएंगे? का कुछ भी हो, शरीयत अपनी जगह पर है, मैं अमानत में खयानत, और वो भी उम्र के इस मोड़ पर कि कब्र में पैर लटके हुए हो, मैं ये बेईमानी में अमानतदारी में खयानत नहीं कर सकता। लुबाबा कहती है नहीं, मैं 1 दीनार निकालने जा रही हूं, जाओ तुम बाजार से खाना पीना सब्जी कपड़े लेकर आओ। बूढ़े को गुस्सा आता है। 86 साल का अबुल गयास कहता है अरे मेरी बीवी, अगर हुमियानी खुल गई और 1 दीनार भी अगर उसमें से निकल गया तो तुझ पर तलाक। ये था जज्बा। मेरे शौहर 86 साल की जिंदगी में आपने कभी तलाक का लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला, और आज इतनी बड़ी बात कहा मेरी बीवी कब्र के अंदर मेरे पैर लटके हुए हैं, जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे अपने रब के पास खाइन चोर की शक्ल में मुझे पेश मत करो, बंद करो इसको। ये खाने काबा जाता है, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाता है और दुआ कर रहा है ऐ अल्लाह, मैं जब ज़ोहर की नमाज के बाद ऐलान करूं, ऐ अल्लाह तू जानता है मेरी हालत क्या है, मेरी हालत पर तरस खाते हुए इसके मालिक को पेश मत कर देना, कोई ये ना कह बैठे कि ये मेरी है। ऐ अल्लाह मेरी उम्मीदों पर पानी मत फिरने देना। अब ये कह रहा है, नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ता है, इमाम काबा ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये खड़ा होना चाहता है, लेकिन खड़ा होने से पहले देखता है एक खूबसूरत नौजवान जो खुरासान से आया हुआ है, वो खड़ा होकर कहता है लोगों जरा मेरा एक ऐलान सुन लो। खुरासानी नौजवान खड़े होकर कहता है आए लोगों, मेरी एक हुमियानी गायब हो गई, एक थैली मेरी गायब हो गई है, उसमें सोने के 100 सिक्के, 1000 सिक्के, 1000 दीनार हैं। अगर किसी अल्लाह से डरने वाले को मेरी हुमियानी मिली हो, किसी अल्लाह से डरने वाले को अगर मेरी थैली मिली हो तो वो मुझे दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा, अल्लाह उसको दुगना सवाब देगा। 86 साल का बूढ़ा कहता है मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, मेरे ऐलान करने से पहले ही उसका मालिक मौजूद है, हुमियानी जिसकी है वो खुद ही ऐलान कर रहा है। ये बूढ़ा खड़ा हो गया और कहता है नौजवान हमारा शहर बहुत गरीब है। देखिए बूढ़ा एक चाल चल रहा है जो जायज है। आए नौजवान, हमारा शहर बहुत गरीब है, पसमानदा बैकवर्ड के लोग रहते हैं, मजदूर पेश आए, सुबह खाते हैं तो शाम को भूखे सोते हैं, और आज शाम को खा लें तो सुबह भूखे रहकर मजदूरी करते हैं। तुम्हें हमारी बस्ती की हालत मालूम है? हो सकता है तुम्हारी थैली अल्लाह से किसी डरने वाले को मिल गई हो, थोड़ा सा इनाम का रख दो, हो सकता है जिसको मिली हो वो इनाम के लालच में तुम्हारी थैली तुम्हें वापस कर दे। मैं बुजुर्ग हूं इसलिए तुम्हें अपने तजर्बे से बाखबर कर रहा हूं। उस नौजवान ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, अच्छा बताओ बाबा कितना ऐलान कर दूं? कहा कि कितने दीनार थे तुम्हारे? का 1000। का 10%, 100 दीनार का ऐलान कर दो, शायद अल्लाह से डरने वाला आदमी 100 दीनार के लालच में तुम्हारे दे दे, तुम्हें तो 900 वैसे भी मिल जाएंगे। वो नौजवान खुरासानी नौजवान खड़ा होता है, कहता है आए बुजुर्ग अपनी चोंच बंद रखो, अपनी जबान बंद रखो, मेरी हराम की कमाई थोड़ी है जो 100 दीनार दे दूंगा, नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। हुमियानी लेने वाला और मेरा अल्लाह, मैंने अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह उस हुमियानी लेने वाले, उस थैली लेने वाले से खुद निपटेगा। आए अल्लाह
जिसने भी मेरी हुमियानी ली हो और मेरा ऐलान सुनने के बाद भी वो मुझे न दे रहा हो, तो ऐ अल्लाह मैंने उसका मामला तेरे सुपुर्द कर दिया। इस बूढ़े के लिए एक और मुसीबत, इस बूढ़े के लिए एक और मुसीबत। अल्लाह जिससे मैं बचना चाहता हूं, इसने मेरा मुकदमा उसी रब की अदालत में पेश कर दिया। उसी मक्के में एक और नौजवान लड़का पढ़ता था, उसका नाम है मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी। मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी उसी मक्के में पढ़ते थे। वो कहते हैं मुझे शक हुआ है इस बूढ़े के कहने पर, अब मुझे शक हुआ हो ना हो वो थैली सी बूढ़े के पास है। जब इसने कहा कि मैं कुछ नहीं दूंगा, मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, ये बूढ़ा वहां से चला आया। अभी कुछ नहीं बताया उस नौजवान को, बूढ़ा अपने घर चला आया और अपनी बीवी को आकर कहता है, अरे मेरी बीवी, थैली वाला मिल गया, जिसकी थैली थी वो मिल गया। मेरे ऐलान करने से पहले ही वो ऐलान कर रहा था। बीवी ने कहा अच्छा, मैंने तो 100 दीनार का लालच दिया कि वो दे दे, लेकिन उसने 100 दीनार का भी ऐलान नहीं किया, बल्कि उसने तो मुझे और मुसीबत में डाल दिया। उसने कहा अल्लाह जिसने भी मेरी थैली ली हो और मेरा ऐलान सुनने के बावजूद भी वो नहीं दे रहा हो, तो अल्लाह मैं उसका मामला तेरे सुपुर्द करता हूँ। और मेरी बीवी मुझे वो थैली दो, मैं उस नौजवान को दे कर आऊं। बीवी कहती है कुछ दिन रुक जाओ, अभी तो वो उम्रा करेगा, कुछ दिन रहेगा, देख लो शायद वो मान जाए। कहा बीवी चलो इतनी सी बात तुम्हारी मान लेता हूं, लेकिन अगर 2-3 दिन में जिंदा ना रहूं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो थैली तुम उस नौजवान तक पहुंचा देना। कहा ठीक है। ये दूसरे दिन फिर जोहर की नमाज पढ़ने जाता है। जोहर की नमाज के बाद वो खुरासानी नौजवान फिर खड़ा होता है, कहता है लोगों अगर मेरी थैली जिसमें 1000 सोने के सिक्के 1000 दीनार थे, अगर किसी को मिली हो तो वो दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। ये बूढ़ा फिर खड़ा हो गया, कहता है नौजवान कल मैंने तुम्हें एक मशवरा दिया था, तुम्हारी समझ में नहीं आया। सुनो, हो सकता है अल्लाह से डरने वाले किसी आदमी को तुम्हारी थैली मिल गई हो, लेकिन वो गरीब हो और उसकी वजह से न दे पा रहा हो। तुम 100 दीनार का न सही तो 10 दीनार का ही ऐलान कर दो, 10 दीनार ही दे दो। अगर 10 दीनार का ऐलान करोगे तो शायद अल्लाह से डरने वाला 10 दीनार के ही लालच में वो तुम्हें वापस कर दे। तुम्हारे पास 990 दीनार रहेंगे, 10 दीनार उसको दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ये भी बड़ा जिद्दी खुरासानी नौजवान खड़ा होता है, कहता है आए बूढ़े, मैंने कल भी तुझसे कहा था अपनी जबान बंद रख, आज भी कहता हूं अपनी जबान बंद रख, मैं 10 भी नहीं दूंगा। आए अल्लाह जिसने मेरी थैली ली हो और मेरे ऐलान के बावजूद भी उसके कानों में आवाज गई हो और फिर भी वो मेरी थैली वापस नहीं कर रहा है, तो अल्लाह मैं उसका मुकदमा तेरी अदालत में पेश करता हूं। बूढ़ा कहता है मेरे पैरों के नीचे से फिर जमीन सरक गई, कितना जालिम है, ये इशारा भी नहीं समझ रहा। मैं फिर घर आ गया और जब घर आया तो मैंने अपनी बीवी से कहा वो नौजवान 10 दीनार के लिए भी तैयार नहीं है। मेरी बीवी कल एक बार और देखूंगा। सुबह उठकर फिर गया, जोहर की नमाज पढ़ी। उस नौजवान ने फिर ऐलान किया आज तीसरा दिन है और आज के बाद मैं चला जाऊंगा, अगर किसी को भी मेरी थैली मिली हो जिसमें 1000 दीनार है वो मुझे दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। ये बूढ़ा कहता है नौजवान 100 भी नहीं 10 भी नहीं, शायद खौफ खुदा खाने वाले किसी आदमी को मिली हो और वो गरीबी की वजह से न देना चाह रहा हो। अरे नौजवान कम से कम तू 1 दीनार का ही ऐलान कर दे, अगर 1 दीनार उसको दे देगा और वो तुझे पूरी थैली दे दे तो तेरा क्या बिगड़ जाए, शायद उसके बीवी बच्चे 1 दीनार से अपना
अपना पेट भर ले, कुछ कपड़े अपने खरीद ले। वो कहता है बूढ़ा, है बूढ़े, तू भी 3 दिन से तू ही उठ रहा है, किसी को इतनी फिक्र नहीं, तुझी को फिक्र हो रही है, अपनी आवाज क्यों नहीं बंद रखता है? मैं 1 दीनार भी नहीं दूंगा, 100 भी नहीं, 10 भी नहीं, 1 भी नहीं। आय अल्लाह, जिसने भी मेरी थैली लियो और मेरे ऐलान के बावजूद मुझे ना दे रहा हो, मैं उसको तेरे हवाले करके मैं चला जा रहा हूं। आय अल्लाह, उससे तू निपटना। ये बूढ़ा गुस्से में उठा, कहने लगा, आए नौजवान, 1 दीनार भी नहीं देगा? कहने लगा, नहीं। आए नौजवाना, तेरी थैली मेरे पास है। आए नौजवान, चल, तेरी थैली मेरे पास है, आ मेरे घर और अपनी थैली ले जा। वो नौजवान इस बूढ़े के साथ चलने लगा। मोहम्मद इब्न जाफर तबरी जो मक्के में पढ़ते थे, वो कहते हैं कि मैं चुपके से पीछा करने लगा कि देखें आखिर ये बूढ़ा कहाँ रहता है और 3 दिन से क्यों इसको परेशान कर रहा, आज क्यों देता है। 2-3 किलोमीटर जब घर आ गया, चलने के बाद तो झोपड़ी देखी। बूढ़ा कहता है, नौजवान रुक जाओ, मेरे पास झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं है। मेरी बेटियां और मेरी बहनें एक ही झोपड़ी में रहती हैं, उनको कुछ पर्दा करा दूं, फिर तुम्हें अंदर लेके चलूंगा। ठीक है, चला गया, पर्दा वर्दा करा के आया। गैलरी थी छोटी सी, वहां सब चली गई और छोटा सा सुराख था, उसमें से देखने लगी। लुबाबा, चारों बेटियां, दोनों बहनें देखने लगी कि देखें ये क्या होता है। नौजवान अंदर आ जाओ। नौजवान अंदर चला गया। बूढ़ा लकड़ी की अलमारी खोलता है, 1000 दीनार निकालता है थैली और दे देता है। कहता है, नौजवान, यहां से उठने से पहले पहले गिन लो पूरे हैं कि नहीं। उसने गिने, पूरे के पूरे 1000 निकले। कहा, बाबा शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें डबल अजर दे। उसने उसको अपने कांधे पे डाला, उठा, चल दिया। दरवाजे तक बढ़ा, दरवाजा खोला और आगे निकला। उधर से लुबाबा चीखती हुई आई, आए अबुल गयास, कितना बेरहम इंसान है, कितना जालिम इंसान है, इसको हमारी इस गरीबी पर भी तरस ना आया, पूरा लेके चला गया। मुझे ऐसा लगा आज जैसे मेरा कोई जवान बेटा मर गया हो। आज का दिन मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरा जवान बेटा मैंने खो दिया हो। और अबुल गयास अपनी बीवी को अपने सीने से लगाते, कहते, मेरी बीवी, नहीं ऐसा न बोलो, अल्लाह मुझे अजर देगा, अल्लाह इस ईमानदारी का इनाम देगा। अल्लाह से मैंने डरा है, अल्लाह का खौफ खाया है, उसको बताए बगैर भी मैं ये सब ले सकता था, लेकिन नहीं, मैंने वही किया है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखलाया है। मेरी बीवी, अल्लाह फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देता है जहां से उसको वहमो गुमान भी नहीं होता, उसको पता भी नहीं चलता। आए मेरी बीवी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं। अभी समझा ही रहा था अपनी बीवी को, लुबाबा को, कि अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। बूढ़ा कहता है, रुको, अंदर जाओ। दरवाजा खोला, क्या देखता है, वही खुरासानी नौजवान खड़ा है जो 1000 दीनार लेकर गया। कहने लगा, क्या घर में अंदर आने की इजाजत है? अबुल गयास कहते हैं, बूढ़ा, इतना गुस्सा आया मुझे कि इस आदमी को धक्के देके मैं घर से बाहर निकाल दूं। इसको मेरी 4 बेटियां, 2 बहनें, मेरी घर की हालत में तरस नहीं आया, और सामने आके दरवाजे पे खड़ा होकर दोबारा आकर कहता है कि मैं घर में आ जाऊं। लगता है कि इसको धक्के दे के निकाल दूं, लेकिन ये तालीम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम के खिलाफ है ऐसा अमल। ये मेरा मेहमान है, आए नौजवान आ जाओ, आओ। बिठाया। बूढ़ा आगे बढ़ता है, 1 गिलास पानी लेकर आता है, कहता, नौजवान, मेहमान हो, अल्लाह की कसम मेरे घर में पानी के अलावा तुम्हारी मेहमान नवाजी करने के लिए कुछ नहीं है।
खुद मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया, मैं पानी के अलावा तुम्हारी कुछ मेहमान नवाजी नहीं कर सकता हूं। अरे नौजवान, तुम 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी रुकना चाहो मेरे घर रुक सकते हो, लेकिन घर के इस तरफ ही तुम्हें सोने की जगह मिलेगी। यहां मेरी बच्चियां, मेरी बहनें और मेरी सास सोती हैं। वो नौजवान कहता है, बाबा मैं न तो तुम्हारे यहां खाना खाने आया, न मैं सोने आया। मेरे बाप इस दुनिया से जब गुजरे तो उन्होंने 3000 दीनार छोड़े थे। तरके के तौर पे जो मुझे मिले थे 3000 दीनार, 2000 दीनार तो मैंने अपने पास रख लिए, और ये 1000 दीनार का वो मुझे मेरे हाथ में देकर ये कह गए थे, आए नौजवान मैं तेरा बाप हूं, इन 1000 दीनार को उस आदमी को देना जो तुम्हारी नजरों में सबसे ज्यादा गरीब हो। इसलिए मैं लौट के आया हूं और अपने बाप की वसीयत के मुताबिक खुरासान से मक्के तक आया, और मैं अब तक ये देख रहा था कि खुरासान से मक्के तक सबसे ज्यादा गरीब इंसान कौन है। तो आए बुजुर्गवार, आए अबुल गयास, मैं उस जात की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, मुझे खुरासान से मक्के तक तुझसे ज्यादा गरीब कोई आदमी नजर नहीं आया, तुझसे ज्यादा गरीब कुछ नहीं, कोई नहीं दिखा। मैं ये 1000 दीनार तुम्हें दे रहा हूं। खुशी से चेहरा चमक उठा, हाथ में ले लिया तोहफा समझकर। कहा नौजवान अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर रहम करे। फिर उस नौजवान ने पानी के अलावा कुछ नहीं पिया और घर से ये कहकर निकल गया। बूढ़ा जैसे उस नौजवान के पीछे दौड़ता है कि उसको थोड़ी दूर तक छोड़ के आऊं, तो क्या देखता है कि मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी झोपड़ी के एक सुराग से मेरा मंजर देख रहे हैं घर का। ये नौजवान तो आगे चला गया, लेकिन मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी को पकड़ लिया इस बूढ़े ने। कहा कि क्या तुम्हें मेरी गरीबी का हाल मालूम हो गया? कहा मैं सब कुछ जान गया। कहा नौजवान अब तुमने भी इस नौजवान को 1000 दीनार देते हुए देखा है, ये तोहफा बिना लालच और बिना तमाके मिला है, लिहाजा इस तोहफे में तुम्हारा भी हिस्सा है। आओ आओ हम सब मिलकर बांटते हैं, मेरे घर में आओ। मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी को भी बुला लिया। उसके बाद बूढ़ा इधर बैठ गया, मोहम्मद इब्ने जाफर इधर बैठ गए, इधर चारों बेटियां बैठ गई, इधर 2 बहनें बैठ गई, इधर बीवी बैठ गई, इधर बूढ़ी सास बैठ गई। 1000 दीनार की थैली खोल ली। मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी कहते हैं अबुल गयास ने कहा एक एक सोने का सिक्का मैं एक एक दामन में एक एक को देता जाऊंगा, हर एक के दामन में 100 आ जाएंगे, क्योंकि अब तो 8 मेरे बहनें और बीवी बच्चे और एक मैं 9 और एक मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी 10 हो गए हैं, तो 100 ही तो आएंगे। अब सब क्या, लिहाजा तुम सब अपना दामन फैला लो, मैं एक एक दीनार सबके दामन में डालता चला जाऊंगा। मोहम्मद इब्ने जाफर कहते मैंने अपना दामन फैला लिया। मोहम्मद इब्ने जाफर कहते हैं कि मैंने अपना दामन फैला लिया, लेकिन मैंने मोहम्मद इब्ने जाफर कहते हैं मैंने अबुल गयास की बीवी, उसकी 4 बेटी, उसकी दोनों बहनें, उसकी बीवी और उसकी सास को देखा कि उन्होंने दामन की जगह पर अपने हाथ फैला लिए। मैं दामन फैलाया और उन औरतों ने अपने हाथ फैलाए। मैंने अबुल गयास से पूछा ये अपने दामन क्यों नहीं फैला रही हैं? अबुल गयास ने कहा आए मोहम्मद इब्ने जाफर, इनके पास ऐसे कपड़े नहीं है कि वो अपने दामन फैला सके। इनके पास जो कपड़े हैं वो दामन फैलाने के लायक नहीं है, हर कपड़े में जोड़ लगा हुआ है, ये दामन नहीं फैला सकती। उन्होंने हाथ फैला लिए। मोहम्मद इब्ने जाफर कहते हैं कि अबुल गयास एक एक दीनार सबको देता गया, सबके हिस्से में 100 दीनार आए, मेरे हिस्से में भी 100 दीनार आए, मैं लेके चला गया। कुछ दिनों के बाद
कुछ दिनों के बाद में आया, पता चला कि उन चारों बेटियों और दोनों बहनों की शादी बादशाह के बेटे शहजादों से कर दी गई है। उस बूढ़े की बेटियां शहजादों में ब्याह दी गई हैं। फिर मैं कुछ और दिनों के बाद आया तो पता चला कि अबुल गयास अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी बीबी लुबाबा भी इंतकाल कर गई। मैंने उस बूढ़े आदमी से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला नहीं देखा, तकवे वाला नहीं देखा, मुत्तकी नहीं देखा, परहेजगार नहीं देखा। जन्नत ऐसे लोगों का इंतजार कर रही है, हमारे और आपके जैसे लोगों का इंतजार नहीं कर रही है। इसीलिए तकवा अपनी ज़िंदगी के अंदर पैदा करिए, अल्लाह का खौफ अपनी ज़िंदगी के अंदर पैदा करिए। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत उमर फारूक ने उबय इब्न काब से पूछा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने एक बड़े जलील कद्र सहाबी उबय इब्न काब से पूछा, सवाल किया, क्वेश्चन किया, आए उबय तकवा क्या है, अल्लाह का डर क्या है, तकवा क्या है? तो हज़रत उबय इब्न काब ने जो जवाब दिया वो सुनिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुनिए जवाब। उबय इब्न काब ने कहा था, अरे उमर तुम तकवा नहीं जानते हो, डर नहीं जानते हो? कहा नहीं, आप बताइए क्या है? कभी जंगल में गए हो? सुनिए डर। कभी जंगल में गए हो? हाँ गए हैं। तुम्हारे पैरों में जूता ना हो, चप्पल ना हो और जंगल में कांटे बिछे हुए हो और कांटोदार झाड़ियां लगी हुई हो, दरख्त लगे हुए हो और तुम्हें जंगल से गुजरना, जंगल को क्रॉस करना भी जरूरी हो और पैरों में चप्पल भी ना हो, तो तुम क्या करोगे? तो हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आए उबय इब्न काब, अगर जंगल में कांटे ही कांटे हो और रास्ता भी खारदार हो, झाड़ियां भी कांटेदार हो और जाना जरूरी हो और मेरे पैरों में जूता और चप्पल भी ना हो, तो हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, बच बच के चलेंगे, कांटों के ऊपर पैर नहीं रखेंगे, बच बचा कर चलेंगे और कांटोदार झाड़ियों को हटाकर इसको ऐसे यूं करके एक एक डाली पकड़कर उनसे बचते हुए और एक एक डाली को हटाते हुए हम धीरे धीरे निकलेंगे और रास्ता क्रॉस करेंगे। अगर कांटे ही कांटे बिछे हुए हो तो हम कांटों से बच बच के गुजरेंगे, कांटों से बच बच के चलेंगे। हजरत उबय इब्न काब ने कहा, अय उमर कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं, झाड़ियां ही झाड़ियां कांटोदार लगी हुई हैं, तुम बच बच कर जा रहे हो, कितना भी बचो लेकिन जब रास्ता ही कांटोदार है तो दो चार कांटे तुम्हारे पैर में लग ही जाएंगे। बहुत बचने के बावजूद एक दो कांटे तुम्हें चुभ ही जाएंगे या कांटा तुम्हारी चादर में उलझ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो हजरत उमर कहने लगे, हाय उबय अगर ऐसा हुआ, एक दो कांटा अगर चुभ गया और मेरे पैर को जख्मी कर दिया या मेरे जिस्म को जख्मी कर दिया तो हम मरहम पट्टी कर लेंगे, हम उस पर मरहम लगा लेंगे, पट्टी बांध लेंगे, हम उसकी दवा और इलाज कर लेंगे। हजरत उबय ने कहा, हाय उमर यही तकवा है, यही परहेजगारी है, यही तो तकवा है। जैसे जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हो और उन कांटों से गुजरना भी जरूरी हो तो तुम कांटों से बच बच के चलते हो, ऐसे ही इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, कदम कदम पर गुनाहों का बाजार लगा हुआ है, कदम कदम पर तुम्हें गुनाहों के बाजार सजे हुए मिलेंगे। लेकिन इस दुनिया में रहना भी जरूरी है, इस दुनिया में जिंदगी गुजारना भी जरूरी है। जैसे जंगल के अंदर तुम कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में जहां गुनाह ही गुनाह हो, तुम गुनाहों से बच बच कर चले जाओ, गुनाहों की तरफ ताक कर न देखो और आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया गुनाहगार जिंदगी से, इस गुनाहगार दुनिया से तुम कांटों से नहीं गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ। हाँ, जब गुनाह ही गुनाह है तो दो चार गुनाह तुमसे हो ही जाएंगे, इंसान होने के नाते जैसे दो चार कांटे लग जाएंगे तो तुम उसका इलाज कर लोगे, ऐसे अगर दो चार गुनाह तुमसे हो भी जाएं तो तुम उसका इलाज कर लो। हजरत उमर ने पूछा उसका इलाज क्या है? कहा तूबू इल्लल्लाह, अपने दामन को फैलाओ, अपने हाथों को बुलंद करो और रफा यदैहि इलस्समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ
लब बुलंद करके अपने रूठे हुए रब को मना लो। यही उसका इलाज है कि तुम तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांग लो। यही उसका इलाज है, यही मरहम है, यही पट्टी है। ये है तक़वे का माना। जैसे कांटे ही कांटे हो तो जाना ज़रूरी है, तो बच बच के चलते हो। ऐसी दुनिया में गुनाहों का बाज़ार लगा हुआ है। आप यहाँ से निकलेंगे, गुनाह शुरू हो जाएंगे, गुनाह की अड्डियाँ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, जैसे ही गए बाहर निकलेंगे, पान की दुकान मिलेगी, उस पे तंबाकू बिक रही होगी, सिगरेट भी बिक रही होगी, बीड़ी भी बिक रही होगी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, चूड़ियों की, लिपस्टिक की, क्रीम की दुकानें होंगी, और वहाँ हमारी आपकी माँ बहनें बैठी हुई होंगी, खरीद रही होंगी, मर्दों से खरीदो फरोख्त कर रही होंगी। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो चाय की दुकान मिलेगी, चाय की दुकानों पर भी सिगरेट और बीड़ी और राज और खैनी, सूरती, ये सब तुम्हें बिकते हुए मिलेंगे। कुछ और आगे बढ़ोगे तो बाकायदा शराब की दुकानें भी तुम्हें मिलेंगी। कुछ और आगे बढ़ोगे बियर बार भी मिलेंगे। कुछ और आगे चलोगे तो जिस्मों को बेचने वाली लड़कियां और औरतें भी तुम्हें दावत नजारा दे रही होंगी। आओ, चीप रेट में, सस्ते भी है, हाई रेट भी है, हम कॉल गर्ल भी हैं, हम हाई फाई प्रोफाइल भी है, सारी चीजें मौजूद हैं। ये दुनिया में गुनाहों का जाल है। जैसे कांटों से बच बच के गुजरते हो, ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बच बच के चले जाओ। यही तकवा है। अगर एक आध गुनाह तुमसे हो जाए तो तुम अल्लाह से तौबा कर लिया करो। बिस्तर पे जब सोने के लिए जाओ तो पूरे दिन का हिसाब लिया करो। आज हमने दिन भर में कितनी अच्छाइयाँ की हैं, कितने गरीबों को हमने खाना खिलाया, कितने फकीरों को खाना खिलाया, कितना सदका और खैरात किया, कितने हमने नफली नमाजें पढ़ी, हमने कितनी अच्छाइयाँ की। और रात में जब सोने जाओ तो दिन भर का हिसाब लेते हुए ये भी सोचो कि आज हमने गुनाह कितने किए हैं। और जब सोने जाओ तो ये मत सोचो कि सुबह हम सही सलामत उठेंगे। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। आया अब्दुल्ला, दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहना, एक अजनबी की तरह रहना। जैसे मुसाफिर हमेशा किसी जगह नहीं रहता, 2-3 दिन क़याम किया और आगे बढ़ जाता है, ऐसी तुम्हें दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। आए अब्दुल्ला, तुम एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आए हो। आए अब्दुल्ला, इज़ास बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह सवेरे उठ जाया करो तो शाम का इंतजार न किया करो। पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ। वइज़ाम सईता फला तंतज़िरिस सबाह। आए अब्दुल्ला, जब रात में बिस्तर पर सोने जाओ तो सुबह का इंतजार न किया करो। पता नहीं सुबह तक तुम्हारा शुमार मुर्दों में हो या जिंदों में हो। यह है तकवा, जिसको कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमानो वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, जैसा कि उससे डरने का हक है। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जर्जी साहब की सीट लोअर बर्थ है, नीचे वाली है। मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है, और मिडिल बर्थ के ऊपर एक और सीट है, उस पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात में ट्रेन धड़ाधड़ चल रही है स्पीड से, लोगों ने लाइटें बंद कर रखी हैं अपनी कैबिन की। जर्जी साहब पेशाब करने के लिए उठे, लोअर बर्थ से टॉयलेट से वापस आए, अपनी बर्थ पर लेटना चाहते हैं लोअर बर्थ पर। अचानक नजर पड़ती है मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है, उसकी ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए नोट की एक गड्डी है जो बाहर निकल रही है। जर्जिस साहब ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, पूरा कोच सो रहा है, निकाल लूं। ये तो ऐसे सो रहा है कि इसके फरिश्तों को भी पता नहीं कि इसकी हालत क्या है, निकाल लेता हूँ। जर्जिस साहब को डर भी है, कोई देख तो नहीं रहा है। देख रहे हैं दाएं बाएं, हाँ हाँ कोई नहीं देख रहा, सब खर्र खर्र सो रहे हैं। अंधेरा है, एक नजर फिर देखा, कोई नहीं, सब सो रहे हैं। दाएं बाएं भी देखा, सब सो रहे हैं। 2-2000 रुपए नोट की गड्डी उसके जेब से निकल रही है। अचानक हाथ बढ़ा दिया,
खींच रहे हैं धीरे से ताकि उठ ना जाए, धीरे धीरे खींच रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा है, एक बार और देख लूं। ट्रेन में तो देख लिया, ऊपर भी देख लूं। मिडिल बर्थ के ऊपर जो लेटा है आदमी, जब हम नोट की गड्डी निकाल रहे हैं, अचानक क्या देखता हूं कि ऊपर वाला आदमी मेरी हरकत देख रहा है। पूरी ट्रेन सो रही है, एक एक आदमी सो रहा है, लेकिन नोट निकालते वक्त देखा कि ऊपर जो बर्थ पे लेटा वो देख रहा है। वहीं रुक गया हाथ। अब 2 ही रास्ते हैं साहब, मैं चोर नहीं हूं, पैसे निकल रहे थे अंदर कर रहा था, या तो झूठ बोलूं, एक रास्ता ये है, या दूसरा रास्ता ये है, सुन भाई अब तू भी देख लिया है तो आधा तेरा आधा मेरा, कहना किसी से नहीं, एक रास्ता ये है। लेकिन नीयत खराब हो गई, तुझे क्यों दूंगा, निकाल तो मैं रहा हूं, तो डर ये है कि कहीं वो चीख ना दे, बोल ना दे, इसलिए गड्डी निकाल रहे हैं। तीसरा रास्ता ये कि लेके भागो और चलती हुई ट्रेन से कूदो, अपनी जान का जोखम में कोई नहीं डाल सकता है, इसलिए ये खतरा तो आप मोल ले नहीं सकते। वही 2 रास्ते, ये तो झूठ बोल दो भाई निकल रही थी हम अंदर कर रहे थे, या ये कहो कि निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, हाफ हाफ। जब ऊपर वाला आदमी आपकी हरकत देखता है तो आपकी हिम्मत चोरी करने की नहीं होती, आप उस नोट की गड्डी को अंदर कर देते हैं। एक मामूली इंसान जब आपके मामूली जुर्म को देखता है तो आप जुर्म करने की हिम्मत नहीं करते हैं। शराब की बोतल हाथ में लेते हुए, चोरी करते हुए, जिना करते हुए, आईपीएल के मैच में दड़े और सट्टा लगाते हुए, अगर यही ख्याल एक मुसलमान के दिल में पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें मुझे नहीं देख रही हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहें मुझे देख रही हैं, वो बसीर है, समीअ है, वो सुनता भी है और देखता भी है। सुनता है तो इतना ज्यादा सुनता है कि काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पे चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की आहट को भी वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ के ऊपर चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की भी आवाज वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। और देखने का हाल यह है कि वो देखता है तो समंदर की तारीकी के अंदर भी व्हील मछली जो 40 टन गोश्त खाती है, एक दिन में उस मछली के पेट के अंदर भी कितने अंडे हैं, उन अंडों की गिनती कितनी है, वो उसको भी जानता है और उसको भी देख रहा होता है। मेरे प्यारे साथियों, वो समी है, वो बसीर है। हमें मेरे माँ बाप ना देख रहे हो, हमें पुलिस नहीं देख रही हो, हमें कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन अल्लाह की जात तो हमें देख रही है। अगर ये तसव्वुर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम गुनाह के करीब न जाएं। इसी का नाम तो तकवा है कि हम शराब नहीं, अल्लाह देख रहा हूं, छोड़ हट, नहीं पिएंगे। ये है तकवा, हम अल्लाह के डर से कोई चीज छोड़ दें। ये है, खूबसूरत लड़की ने बुलाया, आ जाओ व्हाट्सएप पे, चले आओ, पता नहीं कैसी हो, पहले फोटो भेजो, दे दिया, नहीं कुछ ओपन भेजो खुला हुआ, उसने वो भी भेज दिया, लो लड़की अच्छी, चल दिए। तकवा तो तब है जब बिस्तर पर उसके साथ लेटे हो, दोनों अपने कपड़े उतार रहे हो और उस वक्त ये ख्याल पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें नहीं देख रही हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा है। हट, लात मारे, भग, चल, आई हमारा ईमान खराब करने, और उसी वक्त वहां से निकल जाए। ये है तकवा। ये है जैसे कौम बनी इसराइल में उस शख्स ने तकवा अख्तियार किया था, और बुखारी शरीफ की उस रिवायत के मुताबिक जो एक चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन से प्यार करने लगा था, लेकिन चचेरी बहन को कोई मतलब नहीं था, और जब उसका बाप मर गया तो वो एक दिन भूखमरी की शिकायत लेकर अपने भाई के पास आई और कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे बाप नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे शौहर की तबीयत खराब है, बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो। और आज मौका मिला उस आदमी को, चचेरे भाई को, और कहता है, आए मेरी बहन, चचेरी बहन, पूरी ज़िंदगी तुमसे जो बात नहीं कह सका वो आज कह रहा हूँ। चचा की ज़िंदगी में मैं तुम्हें नहीं पा सका, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज की रात मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें इतने दिनार या दिरहम मैं तुम्हें दे दूँगा।
वो ठुकरा के चली गई, लेकिन वहाँ घर पहुँचती है तो अपने शौहर को देखती है बीमार है, अपने बच्चों को देखती है कि भूखे हैं, बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर वादा कर लेती है कि ठीक है, रात की तारीकी में हम अपने शौहर को सुलाकर, अपने बच्चों को सुलाकर तेरे पास आ जाएंगे, लेकिन तू मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। उसने 60 दिरहम दे दिए, इसने लाई और लाकर अपने शौहर को दवा इलाज कराया, अपने बच्चों को खिला पिला के सुला दिया। जो वादा किया था वादे पर पहुंचती है, उसने दरवाजा खोला, अपने सीने से लगाया, औरत को, अपनी चचेरी बहन को बिस्तर पे ले गया। जैसे उसने बिस्तर पे जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, ये कांपने लगी, थर्राने लगी। उसके चचेरे भाई ने कहा, तुम जब आई थी तो इतना नहीं कांप रही थी, तुम्हारी ये हालत, जब इतना डरोगी तो आगे का काम कैसे होगा? डर छोड़ो, कुछ अपने अंदर खुलापन लाओ, डर हटाओ, मेरा सपोर्ट करो। और ये कहकर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, इसकी चचेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्राहिम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। आज तक मेरे चेहरे को भी किसी ने नहीं देखा और आज तू है जो मुझे अपने बिस्तर पर लिटा रहा है। अल्लाह की कायम करदा हद को मत तोड़, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूं, मैं अपने शौहर की अमानत हूं। कब्र के सांप बिच्छू मेरा इंतजार कर रहे हैं, जहन्नम की आग मेरा इंतजार कर रही है। चंद लम्हों की लज्जत से मेरी जिंदगी भर की इबादत को बेकार मत कर। इतना कहना था, अल्लाह से डर। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, उस नौजवान ने, उस लड़के ने अपनी बहन को छोड़ दिया और कहता है कि मेरी बहन जा, अल्लाह से डर। अल्लाह का नाम लिया, कहा, कहता अल्लाह से डर। मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में चली गई और तू तो एक काम, और वो भी अभी तूने किया नहीं है गलत काम, तू एक ऐसे काम पर डर रही है जो अभी तूने किया भी नहीं है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब वो जाने लगी तो चचेरे भाई ने आवाज दी, सुन, मैं बहुत से आकार गुनाहगार इंसान हूं। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे मेरी बदअमली की वजह से जहन्नम में डाले और फेंके, तो कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही जरूर दे देना, क्या है अल्लाह, ये मेरे साथ गंदा काम करने जा रहा था, लेकिन जब मैंने कहा अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह, जब तेरा नाम लिया तो तेरे डर से इसने मुझे छोड़ दिया था। शायद तेरी इतनी गवाही की बिना पर अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, शायद अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, लड़की मौजूद है, बिस्तर मौजूद है, इसने उस पर काबू भी पा लिया है, ये वादे के मुताबिक चली भी गई है। खूबसूरत जिस्म इसकी आंखों के सामने, लेकिन जैसी कहती अल्लाह से डर, और उसने अल्लाह के डर को अपने दिल में महसूस करते हुए इस लड़की को नजरअंदाज कर दिया, फिर इसके जिस्म के करीब नहीं गया। मेरे भाइयों, हकीकत में खौफ खुदा इसी को कहते हैं, हकीकत में तकवा इसी को कहते हैं। ये है डर, ये है अल्लाह का खौफ। और ये चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, ये चीज अगर हमारी जिंदगी के अंदर पैदा हो जाए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमानो वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। यह है डर। बातचीत में भी डर होना चाहिए अल्लाह का, बातचीत में भी डर। बातचीत में डर जानते हो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, आए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो बिल्कुल दुरुस्त और सीधी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सच बोलो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सच बोलना एक अलग चीज़ होती है और दुरुस्त बोलना एक अलग चीज़ होती है। दुरुस्त, अब दोनों में फ़र्क बताता हूँ। अल्लाह ने क्या कहा? क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। पुलिस मौलाना जर्जीस को ढूंढ रही है और पहचानती नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ, ढूंढ नहीं रही है। यूपी में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन बंगाल में नहीं।
यूपी में तो डॉक्टर कफील जैसे बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम भी कभी कभी साला दिल में इरादा कर लेते हैं कि अब बंगाल ही में शिफ्ट हो जाऊं, यही महफूज हूँ। सोचते हूँ कभी कभी। कलियाचक के लोग तो कह रहे हैं कि आ जाइए मौलाना यहाँ, हमें बड़ा डर लगता है यूपी में कहीं आपको फंसा ना दे। सोचते हैं यही सेफ जगह है, लेकिन डर लग रहा है कि आजकल जो हालात हैं उसकी बुनियाद पर डर लगता है कि कहीं ये भी इधर भी सेंधमारी ना हो जाए, इधर भी बेईमानी ना हो जाए। और हमें दूसरों से ज़्यादा अपनों से डर लगता है कि हमारे अपने कहीं यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना बनवा दें। उनसे डर लगता है, उनसे। इस वक्त अक्लमंदी से की ज़रूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की, लेकिन दौलत के नशे में आदमी अपनी अक्ल भूल जाता है, अक्ल भूल जाता है। ताज्जुब है यार, जर्जीत साहब मोदी और योगी के खिलाफ बोलें तो केस नहीं होता है, और हम अपने किसी मुसलमान भाई के खिलाफ बोल दें तो केस हो जाता है। और वही लोग केस करते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले के, तुम इस आदमी के खिलाफ क्यों बोले, इसका मतलब क्या है? तसव्वुर करिए आप, हुकूमत के खिलाफ बोलूं तो केस नहीं होता है, और जो लोग हुकूमत की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर बोल दूं तो केस होता है। इसका मतलब क्या है? हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इतनी अकल है मेरे अंदर, मुझे मालूम है जो लोग हम ही जैसे किसी मुसलमान से जुड़े हुए हैं उनको बुरा लग रहा होगा, मौलाना साहब हमारा खेल खराब कर दे आ गए। खेल, जो गंदा खेल खेला गया है बिहार और की सरजमीन पर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस खेल से हमारी बंगाल की सरजमीन को पाक व साफ रखना। पूरे हिंदुस्तान में कहीं प्रोग्राम नहीं। बम्बई वाले कहते नहीं मौली साहब अभी नहीं बुला सकते, यूपी में भी एक प्रोग्राम नहीं हो रहा है, और बिहार वाले तो आज ही आए थे प्रोग्राम लेने के लिए। हमने कह दिया भैया मैं नहीं करूंगा बिहार में। और बंगाल अभी चल रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी सिर्फ बंगाल चल रहा। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की रहमत है मेरे भाइयों। आप खुशनसीब हैं, खुशनसीब। हम लोगों से पूछिए कि डर लगता है रात में सो रहे हैं घर पर कि कोई फर्जी मुकदमा लेकर पुलिस ना आ जाओ, ठोंक ना दे जेल के अंदर जाओ। और एक बार जब कर दिया तो इतने केस लाद देती है कि आप जिंदगी भर जमानत नहीं करा पाएंगे, मरते रहो, सड़ते रहो। ये निकले तो दूसरा निकले तो तीसरा। आपको 20 साल के बाद डिग्री मिलेगी, कोर्ट कहेगी बाइज्जत बरी, कोई जुर्म नहीं पाया गया। लेकिन 20 साल तक मौलाना जर्जी साहब जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे अमाल का नतीजा है। हाँ, तो मेरे भाइयों क्या कह रहा था, सच्ची बात अलग होती है और दुरुस्त बात अलग होती है। मौलाना जर्जी साहब को पुलिस ढूंढ रही है लेकिन पहचानती नहीं है, पकड़ रही है। वारंट निकला जर्जी साहब का, जर्जी साहब पैंट शर्ट पहने हुए, टोपी उतारे हुए हैं, और उन्हीं के पास पुलिस आके पूछ रही है मौलाना जर्जीस को देखा? मुझे से पूछ रही है। और मैं बहुत सच्चा इंसान, मैं चाहता हूं कि झूठ भी ना बोलूं और नाम भी ना बताऊं। अब ऐसा कौन सा रास्ता इस्तेमाल करूं? तो मौलाना जर्जीस ने 2 कदम पीछे हट गए। पुलिस वाले से पूछा जी क्या कह रहे हो? 2 कदम हट गए हो। फिर पुलिस वाले से पूछा जी किसको पूछ रहे हो? मौलाना जर्जीस को देखा? अभी तो यहीं थे। 2 कदम हम हट गए और फिर हाँ क्या पूछा आपने? कहा मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ अभी तो यहीं थे। अब वो क्या समझा? अरे अभी थे, चल इधर उधर, बच गए। झूठ नहीं है, हकीकत देखा जाए, दिमाग से सोचो तो ये झूठ नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये झूठ है। ये झूठ है क्योंकि उसने मौलाना जर्जीस को पूछा और आप जानते हैं कि वो क्या पूछ रहा है और किसको पूछ रहा है। आपका जवाब सीधे सीधे ये होना चाहिए था कि हाँ मैं ही हूं। आपने कहा अभी तो यहां थे। आपने उसकी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, घुमा के जवाब दिया। अल्लाह ताला क्या कहता है कि जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि सच बोलो। मौलाना जर्जी साहब कोई बिजनेस करते हैं, माल लाते हैं, मालदा बेचते हैं, कलियाचक बेचते हैं,
अब हमारे इटावा में कोई आदमी मुझसे कहता कि साहब माल लेके, अरे कल कहाँ थे, मैं नहीं बताना चाहता कि कल यचक था, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं मालदा था। अब वो पूछ रहा है कि बताओ कल कहाँ थे, 12 बजे आप कहाँ थे। मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने उसको कह दिया ज़मीन के ऊपर था, आसमान के नीचे था। हकीकत में दिमाग लगा के देखा जाए तो ये झूठ नहीं है। अरे मैं था तो ज़मीन के ऊपर ही था और आसमान के नीचे ही था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये झूठ है, क्योंकि ये तो वो भी जानता है कि आप ज़मीन के ऊपर थे और आसमान के नीचे थे। वो ये नहीं जानना चाहता है कि आप किस ज़मीन के, और ये जानना चाहता है कि आप दिन के 12 बजे कौन से शहर में, कौन से मार्केट में, कौन से बाजार में थे। आपको अगर नहीं बताना है तो साफ कह दीजिए कि मैं नहीं बता सकता, मैं कहाँ था मैं आपको नहीं बता सकता। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप सच बोल दीजिए मैं आपको नहीं बता सकता, भाई मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आप ये मत कहिए ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे। इस तरीके से बहुत से लोगों ने बहुत से मसले हल कर दिए, बहुत से बड़े बड़े मसले हल हो गए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अहले ईमान, अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, सीधी बात करो। क़ौलन सदीदा, सदीद तस्दीदुस सहम। कभी आपने तीर को देखा? तीर, उसको अरबी में क्या कहते हैं? सहम। कमान में लगाया, अब इस रॉट में हमें मारना है, ये ट्यूबलाइट जो जल रही है, कमान से तीर को हमने छोड़ा तो तीर बिल्कुल सीधे जाएगा, सीधे, इधर उधर नहीं होएगा, सीधे जाएगा और ट्यूबलाइट से टकराएगा, ट्यूबलाइट फूट जाएगी। तो जैसे कमान से तीर निकलता है वो बिल्कुल सीधे निशाने पर जाता है, ऐसे ही तुम्हारे मुंह से जो बात निकले वो सीधे कहने वाले की मर्जी के मुताबिक हो, उसके पूछने के मुआफिक हो, दाएं बाएं नहीं। ये है तकवा, ये है परहेजगारी। सीधे सीधे बोलिए, घुमा फिरा के नहीं, घुमा फिरा के नहीं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब 12 साल की उम्र में थे और काफिले के साथ सफ़र कर रहे थे, चोरों ने काफिले को लूटा तो इनसे पूछा 12 साल के बच्चे से, अब्दुल कादिर जिलानी से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। क्या है? सीधे सीधे जवाब, 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में, यहाँ मेरी माँ ने सिल दी है। फाड़ के देखा तो 40 अशरफी। बेटा तुमने सीधे सीधे बता दिया, साफ साफ बता दिया, तुम्हारे ऊपर तो मुझे शक भी नहीं हो सकता था, तुमने साफ साफ क्यों बता दिया? उस बच्चे ने क्या कहा? चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को छोड़ रही है और काफिले के हवाले कर रही है, तो अपने 12 साल के बच्चे को तकवे का दर्स दे रही है, अल्लाह से डरने का दर्स दे रही है। आजकल की माएँ अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में पैंट की चैन खोल के खड़े होकर पेशाब करवाती है नाली में। ये आजकल की माएँ हैं, कहां से इनके अंदर डर पैदा होगा? वो 12 साल का बच्चा और उसकी मां कह रही है बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। और अल्लाह ने इस बच्चे को जब सच बोलने की तौफीक दी और दुरुस्त बात कहने की तौफीक दी तो इसका नतीजा ये निकला कि चोरों के सरदार पर, डाकुओं के सरदार पर इसका ऐसा असर पड़ा कि उसने कहा आय अल्लाह, इस बच्चे ने रास्ते में अपनी मां का इतना कहना माना, इतना कहना, और हम तो आज तक तेरी नाफरमानी करते आए हैं, मजबूर लोगों का माल लूटते आए हैं, बेकस और बेसहारा लोगों को हमने और बेसहारा कर दिया है। अल्लाह से हम तौबा कर रहे हैं और सबका लूटा हुआ माल उनको वापस कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, और वो सब पक्के सच्चे नमाजी बन गए, परहेजगार बन गए, मुत्तकी बन गए। ये एक 12 साल के बच्चे को उसकी माँ ने जो नसीहत की थी उसने उस पर अमल करके दिखाया। ये है तकवा, ये है परहेजगारी जो हमारी जिंदगियों में नहीं आता है। या अय्युहल